हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.2 देखते हैं, अर्थ नियोजन सराव संच 4.2। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए। चलिए पहले वो समझ के लेते हैं। रेडी? नाउ अंडरस्टैंड दिस। व्हाइल बाइंग परचेसिंग आर्टिकल्स, इफ अ कंपनी पेज GST इट इज़ कॉल्ड एज इनपुट टैक्स, या उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC भी बोलते हैं। जेव्हा एखादी कंपनी वस्तू विकत घेताना जो GST भरते त्याला इनपुट टॅक्स म्हणजेच इनपुट टॅक्स क्रेडिट ITC असं म्हणतात। तो चलिए बच्चों, ये बात समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक अ कंपनी बाइज GST ऑफ ₹1000 वाइल परचेसिंग, विकत घेताना जब वो खरीदते वक्त वो लोग GST भरते हैं ₹1000, तो उनका इनपुट टैक्स हो गया 1000, इसी को ITC भी बोलते हैं हम लोग। एंड वाइल सेलिंग इट कलेक्ट्स, वो कंपनी सेलिंग करते वक्त कलेक्ट करती है GST ₹1500, तो आउटपुट टैक्स हो गया ₹1500। तो अभी GST उनको कितना भरना पड़ेगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दैट इज ₹500। सो लेट्स take into consideration the first problem, practice set 4.2. Chetna store paid total GST of ₹1,05,000 at the time of purchase. खरीदते वक्त उन्होंने उतना GST भरा एंड कलेक्टेड GST 1,22,500 at the time of sale. विक्री करताना बेचते हुए during 1st of July 2017 to 31st July 2017. फाइंड द GST पेएबल बाय चेतना स्टोर्स। अभी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था वैसे ही ये प्रॉब्लम है। तो उन्होंने 1,05,000 का जो GST भरा है परचेस करते वक्त, खरीदते वक्त, तो वो हो गया उनका इनपुट टैक्स, एंड बेचते वक्त, सेल करते वक्त इतना है, तो ये हो गया उनका आउटपुट टैक्स। तो देखते हैं, GST paid at the time of purchase is equal to 1,05,000. Therefore, input tax 1,05,000. GST collected at the time of sale. सेल करते वक्त, बेचते वक्त उनको इतना GST भरा है 1,22,500. Therefore, output tax is equal to 1,22,500. तो GST payable कितना होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करना होगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। नजमा इज अ प्रोप्राइटर ओनर ऑफ अ फर्म रजिस्टर्ड अंडर GST. शी हैज़ पेड GST ऑफ ₹12,500 ऑन परचेस, मतलब खरीदते वक्त इतना GST भरा है 12,500 एंड कलेक्टेड ₹14,750 ऑन सेल, बेचते वक्त, सेलिंग करते वक्त, विकताना, दिस इज द अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्लेम्ड एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ GST पेएबल? ऐसे दो क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अभी हमने जो फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था उसमें आप लोगों ने समझ गया होगा कि GST जब हम लोग परचेस करते हैं तो उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स, तो ये इनपुट टैक्स है जिसे ITC भी बोलते हैं। एंड वाइल सेलिंग द GST दैट इज कॉल्ड एज द आउटपुट टैक्स। तो सॉल्व करते हैं। तो GST ऑन परचेस इज 12,500, तो वही हो गया हमारा इनपुट टैक्स, दैट इज ITC। अभी GST ऑन सेल कितना है? 14,750, सो दिस विल बिकम आउटपुट टैक्स। ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। तो GST पेएबल कैसे निकालते हैं? लास्ट प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो माइनस करके हमें 2250 आंसर मिला। तो बच्चों हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग को एक सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग एक एग्जांपल लेते। सपोज़ ए ने कोई चीज़ ₹100 में ख़रीदी है, तो ए के लिए ये हो गया इनपुट टैक्स, ओके, ₹100। और बाद में उन्होंने यही चीज़ बी को बेची कितने में? ₹150 में, तो ए के लिए ये हो गया आउटपुट टैक्स। तो इनका हम लोगों को निकालना है GST पेएबल। तो वो कैसे निकालते हैं? याद होगा फॉर्मूला, करेक्ट, OT माइनस IT। तो इट इज़ 150 माइनस 100, तो दैट वुड बी ₹50 GST पेएबल, ओके। बाद में ए ने वो चीज़ बी को
150 रुपीज़ में बेची है, मतलब बी ने वो खरीदी है, तो बी के लिए 150 रुपीज़ क्या हो गया, इनपुट टैक्स। ये बात समझ लीजिए आप, ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब ए कोई चीज़ बेचता है तो वो उनके लिए हो जाता है ओटी, आउटपुट टैक्स, लेकिन खरीदने वाले के लिए हो जाता है वो इनपुट टैक्स। बाद में सपोज़ बी ने यही चीज़ सी को 200 रुपये में बेची, तो 200 रुपया ओटी हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया बी के लिए। तो 200 सॉरी, ये देखिए जीएसटी पेएबल निकाला मैंने, ओटी माइनस आईटी, तो वो आ गया 50 रुपीज़। अभी बी ने ये जो चीज़ थी वो सी को 200 रुपये में बेची, तो सी के लिए आईटी हो गया ₹200। अगर सी ने बाद में किसी को नहीं बेचा है तो यहाँ ये साइकिल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इस प्रॉब्लम में आगे भी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ट्रांजैक्शन के वक्त आपको निकालना है SGST और CGST। तो अभी हम लोग 4.1 में पढ़ चुके हैं कि GST जितना होता है उसका हाफ CGST होता है और SGST होता है। तो इस केस में होगा SGST और CGST 25-25, और यहाँ भी 50 है, इसलिए सेम आंसर आएगा। चलिए बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। आमिर एंटरप्राइज परचेस्ड चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड GST ऑफ ₹3,800. He sold those bottles to Akbari Brothers and collected GST of ₹4,100. तो जैसे मैंने अभी इस प्रॉब्लम में बताया आपको पहले वाले कि ये आमिर एंटरप्राइज का परचेसिंग प्राइस है, परचेसिंग GST है, तो ये हो गया उनका इनपुट टैक्स, और सेलिंग करते वक्त हो जाएगा उनका आउटपुट टैक्स। इज इट ओके? इन दोनों को माइनस करना है, जिसका आंसर आएगा 300, और हम लोगों को निकालना है CGST और SGST दोनों भी, तो 300 का हाफ करेंगे हम लोग, 150। बाद में ये मयंक फूड कॉर्नर परचेज दीज बॉटल्स फ्रॉम अकबरी ब्रदर्स एंड पेड GST ऑफ ₹4,500. तो ये मयंक फूड कॉर्नर ने अकबरी ब्रदर्स से ख़रीदा है, तो इसलिए मयंक फूड कॉर्नर का हो गया इनपुट टैक्स, लेकिन ये 4,500 अकबरी ब्रदर्स के लिए हो जाएगा आउटपुट टैक्स, उन्होंने बेचा है ना मयंक को। सो फॉर आमिर एंटरप्राइज GST पेड वाइल परचेसिंग, मतलब वो उनका इनपुट टैक्स हो गया ₹3800। बाद में GST कलेक्टेड वाइल सेलिंग, ये वो चीज़ उन्होंने अकबरी ब्रदर्स को बेची है, तो उनका वो हो गया आउटपुट टैक्स 4,100. सो हाउ टू फाइंड GST पेएबल, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो आ गया 300 रुपीज़। और CGST और SGST निकालने के लिए उनको 300 को 2 से डिवाइड करेंगे, 150। तो उसके बाद अकबरी ब्रदर्स के लिए देखते हैं, ऐसे ही करना है सेम टू सेम कि GST पेड वाइल परचेसिंग मतलब इनपुट टैक्स होगा 4,100, क्योंकि उन्होंने इस अमाउंट देकर आमिर एंटरप्राइज से वो चीज़ें खरीदी है। उसके बाद GST कलेक्टेड वाइल सेलिंग, बाद में उन्होंने ये चीज़ मयंक फूड कॉर्नर को बेची है 4,500, सो दैट वुड बी देयर आउटपुट टैक्स। तो हाउ टू फाइंड GST पेएबल, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो 400 रुपीज़ आएगा। और अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया है CGST और SGST दोनों भी होगा, इसका हाफ मतलब 200 रुपीज़। बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 4 और 5 समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अ कंपनी परचेज आर्टिकल्स फॉर ₹100 एंड सोल्ड देम फॉर ₹200. They paid GST at the rate of 5% on both transactions. Find GST and SGST, CGST. अभी इस प्रॉब्लम में आप देखोगे कि हम लोगों को GST इन दो चीज़ों पर पहले निकालना है। ये GST इनकम नहीं है, तो ये बात आप समझ लीजिए। मतलब हम लोगों को दोनों भी बार GST निकालना है 5% के हिसाब से। तो अभी हम लोगों को जो परचेज प्राइस दिया 100 रुपीज़, उसके ऊपर हम लोग GST निकालते हैं एट 5%, विच इज़ ₹5, वो होगा हमारा इनपुट टैक्स। और सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज़, उसके ऊपर GST भी 5%, तो वो है 10 रुपीज़, आउटपुट टैक्स 10 रुपीज़ हो गया। अभी यहाँ याद रखने की वाली बात ये है कि ये जो 100 और 200 रुपीज़ है वो GST अमाउंट नहीं है, हमें GST अमाउंट उन पर निकालना है एट 5%, ठीक है। तो 100 रुपीज़ और 200 हमारे इनपुट और आउटपुट टैक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद GST पेएबल कैसे निकलते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स,
10 माइनस 5 इक्वल टू 5। और अभी CGST और SGST कितना होगा, 5/2, दैट इज ₹2.50। चलिए देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी परचेस्ड सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ फॉर ₹24,500। इस प्राइस पर उन्होंने सिलेंडर्स परचेज किया है, खरीदा है, एंड सोल्ड देम, बेचा है, टू द लोकल कस्टमर्स फॉर 26,500। फाइंड द GST टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस CGST एंड UTGST। अभी देखिए UTGST, अब तक हम लोग SGST देखते थे, स्टेट GST, तो UT मतलब यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ सिंस इट्स अ यूनियन टेरिटरी तो इसलिए UT वर्ड आएगा। तो देखिए परचेस प्राइस ऑफ गैस सिलेंडर्स ये है, उसका अभी GST अमाउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 5/100 इंटू 24,500 इज इक्वल टू 1225। तो ये हो गया हमारी इनपुट टैक्स ITC 1225। बाद में सेल प्राइस कितना है देखिए 26,500, तो उसके ऊपर भी हम लोग GST उसी हिसाब से निकालते हैं 5%, तो दैट इज़ 1325। ओके, आउटपुट टैक्स हो गया वो 1325। अभी GST पेएबल, अब तक तो फार्मूला बाहट हो गया होगा आपका, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो वो आ गया ₹100। और बाद में हम लोग को निकालना है CGST और UTGST, दोनों भी जो होते हैं GST के हाफ हम लोग जानते हैं, दैट इज़ ₹50। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4.2 फिफ्थ प्रॉब्लम। मेसर्स ब्यूटी प्रोडक्ट्स पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000 and sold to a customer for ₹10,000. What are the amounts of CGST and SGST? अभी देखिए यहाँ पे उन्होंने 18% GST 6,000 पर खरीदते वक्त ओके भरा है, और बेचते वक्त while selling 10,000 है। चलिए देखते हैं। परचेज प्राइस ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट ₹6,000 है, तो उसके ऊपर GST एट 18% कितना होगा देखिए 1080, तो वही होगा हमारा इनपुट टैक्स। अभी उसी हिसाब से सेल प्राइस कितना है देखिए ₹10,000, तो वो भी GST निकालते 18% के हिसाब से 1800 हो गया। तो अभी तो GST पेएबल है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो वो होगा ₹720, और CGST और SGST होगा 720 का हाफ, दैट इज़ ₹360। अभी आखिर में दो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 6 और 7, उनमें हम लोगों को टैक्स इनवॉइस बनाना है। अभी बच्चों आप लोग समझ लीजिए कि टैक्स इनवॉइस दो टाइप्स से हम लोग बनाते हैं, एक होता है B2B बिजनेस टू बिजनेस, और दूसरा होता है B2C बिजनेस टू कस्टमर। अभी बच्चों हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर B2C टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। Write the name of the supplier, address, state, date, invoice number, GST in, etc. as per your choice. Supplier, Messrs, address, state, date, invoice number, GST in. अभी इसमें क्या क्या दिया है देखिए। Particulars, rate of mobile battery is ₹200 और रेट ऑफ GST यहाँ है 12%। HSN नंबर भी दिया है और ये एक पीस दिया है मोबाइल बैटरी का। उसी तरह रेट ऑफ हेडफोन दिया है ₹750, GST 18 है और HSN भी दिया है, इसका भी एक पीस लिया है। सो बच्चों अकॉर्डिंगली हम लोगों ने टैक्स इनवॉइस बनाया है। देखिए सप्लायर मेसर्स ठाणे इलेक्ट्रॉनिक्स 23 कोकले रोड, वो एड्रेस लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। इनवॉइस नंबर GST और जो नंबर उनका है वो लिखा है GST इन। अभी ये जो है यहाँ पे सबसे पहला जो 2 डिजिट्स है वो स्टेट के आते हैं, हमारा महाराष्ट्र स्टेट का 27 है, तो ये टोटल 15 डिजिट नंबर होता है। GST जो इन नंबर होता है वो याद रखिए, फिर इन द ब्लैंक्स के लिए आ सकता है। GST इन में कितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स इन द सेंस अल्फ़ा न्यूमरिक ऐसे आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 15 डिजिट्स होते हैं। इनवॉइस डेट आएगा, फिर देखिए हम लोगों को क्या क्या दिया है। सीरियल नंबर, HSN कोड जो उन्होंने दिया है, नेम ऑफ द प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी, रेट 200 ईच, एक ही लिया है तो टैक्सेबल अमाउंट उसका 200 ही हो गया। अभी CGST देखते हैं, रेट 6% है, टोटल GST 12% था ना, तो इन दोनों का 6% हो गया, हाफ हाफ, तो 6% ऑफ 200 ₹12 हो गया, यहाँ भी ₹12, तो इन तीनों का टोटल हो गया 224। उसके बाद सेकेंड
उसका HSN कोड 8518, हेडफोन है 750 ईच, क्वांटिटी 1 है, टैक्सेबल अमाउंट भी वही होगा 750। अभी इसका रेट उन्होंने 18% दिया था, इसलिए 9% हो गया, तो ये 67.50 67.50। अभी यहाँ उन्होंने इन दोनों का भी एडिशन किया है, देखेंगे आप, और बाद में इन तीनों का एडिशन ये होगा 885, और इन दोनों को फाइनल टैली में ऐड करके 1109 इज़ द फाइनल अमाउंट। तो ऐसे बनाना है इनवॉइस। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, तो ये भी आप बना सकते हैं, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।